जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज बारी है एक इंपॉर्टेंट पोएम की, जो है दी नाइट मेल। हाँ, आप और मैं आजकल सोशल मीडिया पर रहते हैं और जब चाहे तब अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, न्यूज पढ़ना चाहते हैं न्यूज पढ़ लेते हैं, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, झट में कुछ ही पल में हम कर लेते हैं, ऑल थैंक्स टू इंटरनेट। पर इमेजिन करिए वो सिचुएशन जब दुनिया में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, तो लोगों को सिर्फ चिट्ठियां ही, हाँ मेल मतलब चिट्ठी, पोस्ट, अब वो चिट्ठियां ही एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का साधन होती थी। लोग मैसेजेस चिट्ठियों के थ्रू, चाहे वो कैसे भी मैसेज हो, चाहे वो लव मैसेज हो, चाहे कॉन्डोलेंस के मैसेज हो, चाहे जॉब के लेटर्स हो, सब चिट्ठियों के थ्रू, रिटर्न लेटर्स के थ्रू करते थे। हाँ, आज मैं और आप इसको नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आज हम मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं और हमें उससे आसान और इजी तरीका मिल गया है, और वो है तरीका हमारा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिससे हम जब चाहे तब कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये पोएम एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। ये पोएम बताती है कि किस तरह से एक ट्रेन अलग अलग लैंडस्केप से होते हुए, सीनिक ब्यूटी से होते हुए जाती है और इंसान के इमोशंस को कैरी करती है चिट्ठियों के द्वारा। और लोग भी वेट करते हैं इन चिट्ठियों का, क्योंकि चिट्ठियों में कई सारे इमोशंस छुपे हुए हैं और लोग चिट्ठियों के साथ साथ न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन के लिए भी ट्रेन का वेट करते हैं। तो यही डिस्क्रिप्शन है इस नाइट मेल में, एक बहुत ऐसी पोयम जो लोगों को टच करती हुई है, इंसान के ह्यूमन इमोशंस को टच करती, वो ये पोयम है द नाइट मेल बाय W.H. ऑडेन। 1935 में लिखी गई थी ये पोयम, और तब से ये पोयम जो है ह्यूमन इमोशंस को शो करती है, कैसे ये नेचर और सीनिक ब्यूटी को कनेक्ट करती है, कैसे रूरल और अर्बन को कनेक्ट करती है। ये इससे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस पोयम में। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन समझेंगे इसकी। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। तो ये नाइट मेल एक ट्रेन है जो चिट्ठियां ले जाती है। ये रात को निकलती है लंदन से और पहुंचना होता है उसे स्कॉटलैंड में। लंदन से स्कॉटलैंड जाने वाली रात की ट्रेन, और इसमें है चिट्ठियां, ढेर सारे मैसेजेस, पोस्ट, एनवलप्स, और इसको वो कैरी करती है। और उधर स्कॉटलैंड वाले इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि मैंने बताया पहले जमाने में कम्युनिकेशंस के कोई और साधन नहीं थे, ना मोबाइल फोन्स थे, ना लैंडलाइंस थी, और ना तो इंटरनेट था। तो समझ गए, अब लोग वेट करते हैं इस नाइट मेल का। और ये नाइट मेल को एक पर्सन के रूप में, एक ड्यूटीफुल पर्सन के रूप में, ड्यूटीफुल, हाँ, एक कर्मशील व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि मानो एक व्यक्ति है जो अपनी ड्यूटी को एकदम ड्यूटी की तरह परफॉर्म करता है, टाइम पे ही अपने पूरे काम पूरे करता है। तो दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। तो यहां पर जो पोएट है W.H. ऑडेन, वो नाइट मेल जो कि एक ट्रेन है उसको बता रहा है किस तरीके से वो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, अर्थात एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब लंदन से वो जा रही है स्कॉटलैंड की तरफ। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, जो ये येलो में लिखी लाइंस हैं, डार्क बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं, ये बुकिश पोम की लाइंस हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट मेल है, ये नाइट मेल बहुत सारे मेल्स कैरी करती है, चिट्ठियां कैरी करती है, जिसमें चेक होते हैं, पोस्टल ऑर्डर्स होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कॉमर्स और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े ढेर सारे क्या करती है, इंपॉर्टेंस के काम करती है। और क्या करती है, लेटर्स ले आती है ये ट्रेन, फॉर द रिच एंड लेटर्स फॉर द पुअर, अर्थात ये ट्रेन किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ये मेल सबके लेटर्स ले जाती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, ये ट्रेन उनके भी मेल्स ले जाती है जो बिजनेस लेटर भेज रहे हैं। शॉप एक बिजनेस से रिलेटेड है तो कॉमर्स के लेटर भी ले जाती है, तो पर्सनल लेटर भी ले जाती है, किसी इंडिविजुअल के भी लेटर्स को ले जाती है। पुलिंग अप एट बिटॉक अ स्टडी क्लाइंब, तो ट्रेन को जब स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ना होता है, रास्ते में एक बिटॉक नाम का एक प्लेस आती है जो कि एक अपहिल प्लेस है। अपहिल मतलब समझ गए ना, एक ऊंची चढ़ाई वाली जगह है, और वहां पे ट्रेन को क्या करना पड़ता है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है इस इंजन को। याद रखिएगा ये स्टीम इंजन है, वाली ट्रेन, समझ गए ना, जिससे धुआं निकलता था पहले जमाने की, वैसी ट्रेन है ये। तो ये जो ट्रेन है इसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिटॉक नाम के स्टेशन को क्रॉस करने के लिए। अब जब वहां पहुंचती है तो वहां जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब होता है ढलान, स्लोप, द स्लोप अगेंस्ट हर बट शी ऑन टाइम। तो ये ट्रेन एक ड्यूटीफुल पर्सन की तरह है, मैंने बताया था, एक ड्यूटीफुल वुमेन की तरह है। क्यों? क्योंकि शी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
एक औरत है जो कि कर्मशील औरत है, मेहनती औरत है और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ समय में पूरा करती है। तो इसीलिए वो मेहनत करती है ट्रेन और ऊंचाई पे चढ़ जाती है। बिटॉक नाम की जो प्लेस है वो अपलैंड है, एक ऊंची प्लेस है और वहां पर चढ़ करके पहुंच करके समय पर, ठीक है ना, फास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर्स। ट्रेन को कई सारे प्लेसेस से, सीनिक ब्यूटी से गुजरना पड़ता है। रास्ते में पड़ते हैं ये कॉटन ग्रास। कॉटन ग्रास एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट होता है, कोई ग्रास नहीं है, और बस कॉटन नाम इसलिए क्योंकि ऊपर कॉटन के स्वैब जैसा शेप होता है, ऊपर से सफेद रंग के लगेगा कि कॉटन उगी हुई है। और मूरलैंड्स को भी मतलब फ्लावरिंग वाले प्लेस में जहां पर फ्लावर्स उगे हैं, और जहां पे मूरलैंड है मतलब एक तरह का बंजर भूमि जहां पे सिर्फ ग्रासेस हैं, तो इन सब जगहों से सीनिक ब्यूटी को क्रॉस करते हुए ये ट्रेन जाती है। शाओलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। और जब ये ट्रेन मूव कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि मानो अपने कंधे के ऊपर से क्या कर रही है, शॉवल करना मतलब पता थ्रो अप करना। क्या थ्रो करती है, स्टीम निकालती है। तो स्टीम ऐसा लगता है मानो कि वो कोई कोई अपना क्या कर रही है, व्हाइट कलर का वेस्ट क्या कर रही है, थ्रो अप कर रही है। स्नॉटिंग नॉइजली एज शी पास। यहां पे फिर से ट्रेन को एक पर्सन की तरह कंपेयर किया गया है, क्योंकि जैसे लोग स्नॉट करते हैं, स्नॉट जानते हैं ना, खराटे मारना कुछ लोगों की आदत होती है ना, तो ऐसा लगता है कि जो ट्रेन की आवाज है, ये जो आवाज है वो स्नॉटिंग की आवाज है ना। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति स्नॉट कर रहा है जैसे वो गुजर रही है इन प्लेसेस से। तो ट्रेन को एक लिवली, एक जिंदा व्यक्ति की तरह कंपेयर किया गया है। साइलेंट माइल्स ऑफ द विंड बेंट ग्रासेस। ट्रेन तो खुद शोर कर रही है, पर जहां से वो गुजर रही है वहां पर हल्की सी हवा चल रही है और ग्रासेस उसमें बेंट हो जा रही हैं, पर चारों तरफ एक अजीब सी शांति है। आवाज है तो सिर्फ ट्रेन के स्नॉटिंग की। तो एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है, ट्रेन शोर मचा रही है पर जहां से वो गुजर रही है वहां पे एकदम शांति है। द बर्ड्स टर्न देयर हेड एज शी अप्रोचेस। और देखिए बर्ड्स नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर नेचर क्या कर रहा है, लगता है इसका इंतजार कर रहा था। तो बर्ड्स भी क्या करने लगती हैं, इसको इसकी तरफ निहारने लगती हैं। दे टर्न देयर फेसेस मतलब पता है दे वेट फॉर इट, वो ट्रेन के आने का वेट कर रही होती हैं। स्टेयर्स फ्रॉम द बुशेस एज हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। और ये बर्ड्स क्या करती हैं, ये बर्ड्स देखती हैं, ध्यान देती हैं इस ट्रेन को जो कि इमोशनलेस है, क्योंकि इसके कोचेस कैसे लगाई देते हैं, दिखाई देते हैं ब्लैंक फेस्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। कोई हंसी का चीज सुनाओ तो भी मुंह बना हुआ है, तो इससे कहेंगे इमोशनलेस। तो ये ट्रेन एक इमोशनलेस पर्सन की तरह है और बस सिर्फ अपना काम जानती है, एक फॉर्मल अपनी ड्यूटी जानती है, ऐसा कर रही है। और बर्ड्स उसे ऐसा करते हुए देख रही हैं, बर्ड्स उसको स्टेयर कर रही हैं, ध्यान से देख रही हैं। और क्या हो रहा है, वहां पर मौजूद कुछ और क्रिएचर्स हैं जहां से ट्रेन गुजर रही है। वहां पर शीप डॉग्स हैं। शीप डॉग्स ऐसे कुत्ते होते हैं जो शीप की केयर करते हैं। जो लोग शीप पालते हैं ना, उनकी केयर करने वाले डॉग्स होते हैं, शीप डॉग्स होते हैं, वफादार कुत्ते होते हैं। कैन नॉट टर्न हर कोर्स, मतलब शीप डॉग को मालूम है कि ये ट्रेन रोज अपने इसी रास्ते से गुजरती है। द डॉग्स आर अवेयर कि इसी रास्ते से ट्रेन को रोज गुजरना है, मतलब इसकी ये रेगुलर ड्यूटी है, तो इसीलिए वो लोग अफेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब दे आर नॉट टच्ड, दे आर नॉट मूव्ड। जबकि इससे पहले मैंने बताया था बर्ड्स स्टेयर करने लगती हैं, पर डॉग्स कैजुअल हैं। और क्या करते हैं, दे स्लंबर, ये डॉग्स क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं ऑन विथ द पॉज अक्रॉस। पॉ मतलब जानते ही हैं, डॉग्स के जो पंजे हैं, उस पंजों के बल पर क्या कर रहे होते हैं, डॉग्स सो रहे होते हैं, बिकॉज दे नो दिस इज द टाइम व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस। तो ट्रेन की जो स्नॉटिंग की आवाज भी आ रही है उससे भी वो क्या करती है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती है। मतलब ये जानते हैं कि ये रूटीन नेचर है ट्रेन का, एवरीडे इस तरह से रात को आना, नाइट में लेना, रात को जाती है। इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स। और जब ये ट्रेन लोगों के फार्म से गुजरती है, लोगों के खेतों से गुजरती है, तब क्या होता है, कोई उठता नहीं है, क्योंकि लोगों को भी वहां पे पता है कि ये ट्रेन रोज की आदत है। और क्या होता है, बट अ जग इन दी बेडरूम जेंटली शेक्स। आपको तो पता ही है जब ट्रेन आती है तो बहुत हैवी होती है ट्रेन और स्पीड भी बहुत होती है उससे, तो वहां जहां से ट्रेन गुजरती है वहां पे जानते हैं ना, ग्राउंड थोड़ा सा शिवर करता है। तो इसीलिए बेडरूम में जो जग रखा होता है वो थोड़ा सा शेक करता रहता है, जिससे लोगों को पता तो चल जाता है कि ट्रेन आ रही है, बट दे आर नॉट अफेक्टेड, उनकी नींद नहीं खुलती है। डॉन फ्रेशंस द क्लाइंब इज डन। और सुबह होते होते, अर्ली मॉर्निंग होते होते ट्रेन अपने क्लाइंब को पूरा कर लेती है। याद है ना, बीटॉक की तरफ वो क्लाइंब कर रही थी, तो बीटॉक जो कि एक स्कॉटलैंड का एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है, वहां पर वो क्लाइंब कर जाती है। कब, सुबह होते होते। तो बाय अर्ली मॉर्निंग ट्रेन वहां रीच कर जाती है। अब ट्रेन को अभी रुकना नहीं है, अभी ट्रेन को और आगे बढ़ना है। डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स। और अब ट्रेन बढ़ जाती है वहां से ग्लासगो की तरफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है स्कॉटलैंड का ग्लासगो। और क्या होता है उस दौरान, द टूवर्ड्स द स्टीम टग्स येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स। तो ग्लासगो का कैसा एनवायरमेंट है, ग्लासगो एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो वहां पर बहुत सारे
बोट्स, स्टीम टग्स, जैसे लगेगा कि स्टीम को पुल करने वाली बोट्स, ऐसी बोट्स जो स्टीम से चले जाती हैं, बड़ी बड़ी बोट्स होती है ना जो स्टीम से चलती हैं, वो टग कर रही है। टग मतलब होता है पुल करना। येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन, यहाँ पे ग्लेड ऑफ क्रेन है, मतलब वहां पे बहुत सारी क्रेन्स, क्रेन जानते हैं ना, जो समुद्र के किनारे लगी होती हैं, ये सामान को पुल करने के काम आती है। ऐसा लगता है मानो ट्रीज की तरह वो एक के पीछे एक लगी हुई हैं, दे लुक लाइक द ट्रीज। कौन? येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स, मतलब क्रेन्स एक के बाद एक के बाद एक लगी हुई हैं, और ये सब इंडस्ट्रियल टाउन की पहचान है। और क्या होता है देखिए, टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ अपरेटस द फर्नेस। देखिए ग्लासगो एक ऐसा एरिया है जहां चारों तरफ इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्रीज है तो वहां पर फर्नेस होगा। फर्नेस जानते हैं, भट्टी होती है जहां बड़ी बड़ी आग जलती है, इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के दौरान चाहिए होता है। वहां पे अपरेटस होते हैं, बड़े बड़े साइज के इक्विपमेंट्स होते हैं। इन सब से गुजरती हुई ट्रेन जा रही है, रास्ते में उनको ये सब क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया दिख रही है। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक द जेगेंटिक चेसमैन। तो ये जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मैंने कहा था कहीं फर्नेस बना हुआ है, कहीं अपरेटस बना हुआ है, तो ये बड़े बड़े डिवाइसेस बने हुए हैं, ऐसा लगता है मानो कि चेसमैन है। चेसमैन मतलब चेस के जो खेलने वाले, जो किंग क्वीन है ना, राजा सिपाही, ये जो चेसमैन होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं, ये स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। अर्थात ये बताती है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो देश का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से अलग अलग जगहों पे प्लेस की गई है। ऑल स्कॉटलैंड वेट फॉर हर, यहां हर किसका लिए कह रहा है, इस नाइट मेल का पूरा स्कॉटलैंड इंतजार कर रहा है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि चिट्ठियां हैं उसमें, ठीक है, कम्युनिकेशन सारा है उसमें, बिजनेस वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन हैं, चेक्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, पे ऑर्डर्स हैं, इसीलिए क्या कर रहा है, पूरा स्कॉटलैंड उसका वेट करता है। इन द डार्क ग्लेन बिसाइड द पेल ग्रीन सी लॉक्स। अब यहां पर इस लाइन पे स्कॉटलैंड की ब्यूटीफुल सीनरी को बताया गया है। ग्लेन मतलब होता है वैली, तो ट्रेन को वैली से गुजरना होता है, और वैलीज में जो डार्कनेस है उस एरिया से ट्रेन गुजरती है। और तो और पेल ग्रीन लॉक, लॉक शब्द जो है वो लेक शब्द को, लेक शब्द का, लेक तालाब होता है ना, उसका स्कॉटिश वर्ड है। तो इन सब एरियाओं, इन सब रीजन से, सीनिक ब्यूटी से पास करती हुई ट्रेन क्या करती है, मूव ऑन करती रहती है। मेन लॉन्ग फॉर न्यूज, लोग वेट कर रहे हैं न्यूज पाने के लिए, बिकॉज सारे न्यूज पेपर्स भी, और इवन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट लेटर्स भी ये कैरी करती है, तो लेटर्स और न्यूज को ले आती है। अब लेटर्स कैसे कैसे हैं जरा देखिए, तो लेटर्स ऑफ थैंक्स हैं, लेटर्स फ्रॉम बैंक्स हैं, मतलब दोनों तरह के लेटर हैं, बिजनेस वर्ल्ड के भी लेटर हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस के भी, इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस के भी लेटर हैं। और कैसे लेटर हैं, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, समझ गए ना, पर्सनल लेटर है, एक लड़का एक लड़की को लेटर लिख रहा है, पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं, इस तरह के भी लेटर है। कुछ लेटर्स हैं जिसमें रिसिप्टेड बिल है एंड इन्विटेशंस हैं, लेटर कुछ इस टाइप के भी हैं जिसमें बिल का पेमेंट हो गया है, रिसिप्ट प्राप्त कर लीजिए, ऐसा 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 लेटर भेजा गया है, या इनविटेशन, न्योता दिया गया है, बुलाया गया है कि आइए मैरिज पार्टी में मेरे आना है, तो इनविटेशन कार्ड टाइप का, वो भी इस ट्रेन में आ रहा है। और क्या है, टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और विजिट रिलेशंस। कुछ लेटर्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे एग्जांपल है कि किसी को इनवाइट करना कि प्लीज आइए मेरे यहाँ स्टॉक को चेक कर लीजिए, मेरे यहाँ जो इन्वेंट्री है, मेरे यहाँ जो सामान रखा है उसको आइए जांच लीजिए। या किसी पर्सनल रिलेशन का भी लेटर है कि आओ भैया विजिट पे आओ, मेरे घर घूमने आओ, आओ मेरे शहर देखने आओ। तो इस टाइप के लेटर क्या कर रहे हैं, सब है। और क्या है लेटर्स में देखिए, एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस, या जॉब के लेटर्स हैं कि भैया यहां पे वैकेंसी है, आइए जॉब के लिए अप्लाई करिए। तो लेटर्स की कितनी वैरायटी है। और कैसे लेटर्स हैं, एंड द टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन, कुछ लव लेटर्स भी हैं। टिमिड मतलब होता है शाय, कोई शर्मीला लड़का है जो लेटर पे अपने दिल की सारी ये बातें लिख देता है, और वो लेटर भी इसमें है। तो ऐसा लेटर जो लव लेटर है, एक शाय व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। एंड गॉसिप, गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, तो देश भर की न्यूज, देश भर के रूमर्स, देश भर की चटर पटर मस्ती भरी बातें सब लेटर में है। और क्या है देखिए, न्यूज सर्कमस्टेंशियल, न्यूज फाइनेंशियल, अर्थात किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करती हुई न्यूज, कोई बिजनेस वर्ल्ड की न्यूज, ये सब भी इस मेल ट्रेन में आ रही है। और क्या है, लेटर्स विथ हॉलीडे स्नैप्स टू एनलार्ज। और क्या है, कुछ फोटोग्राफ ले गए, स्नैप मतलब फोटोग्राफ होता है, तो जो लोग वेकेशंस पे गए थे, छुट्टी पे गए थे, वहां का उन्होंने फोटो खींचा है, और वो फोटो अब डेवलप होने जा रहा है। आपको पता होगा पहले जमाने में क्योंकि मोबाइल नहीं होते थे, तो फोटोग्राफ के खींचने के लिए कैमरास हुआ करते थे, और कैमरे में रील पड़ती थी, हाँ रील होती थी, उसको फोटो खींचने के बाद डेवलप करना पड़ता था, कहते थे वो नेगेटिव है, हाँ एक ब्लैक रंग की टेप टाइप की होती थी, वो इसको नेगेटिव कहते थे, इसको डेवलप करना पड़ता था, और इससे फिर फोटो, हाँ उससे फिर फोटो बनती थी। आजकल की तरह आसान प्रोसेस नहीं था, आजकल तो बस क्लिक करो, कैमरे से ही प्रिंट कर दो, फटाक से आ जाती है, समझ गया ना। तो पहले फोटोग्राफ को खींचने पे कैमरे के बाद डेवलप करने के लिए भेजना पड़ता था डेवलपर्स के पास, जो कि डार्क रूम होता था, वहां जाके वो फोटोज को डेवलप करते थे। तो ये फोटो आए हुए हैं चिट्ठी के द्वारा कि भैया इस फोटो को एनलार्ज करो, डेवलप करो। हाँ शायद आप लोग उस जमाने के नहीं है, पर ये ट्रेन उस जमाने की है।
द लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन, और कुछ लेटर तो ऐसे हैं जिसमें लोगों ने कुछ डूडल्स बना रखे हैं, अरे चेहरे वेहरे बना दिए हैं, ड्राइंग बना दी है, कुछ अजय स्केच बना दिए हैं, ताकि पता चले कि उनका कितना पर्सनल टच है लेटर में। पहले लोग करते थे, पहले लोग ग्रीटिंग्स बनाते थे तो उसमें अपनी खुद की आर्टवर्क बना देते थे, जो भी उनको फील आता था वो लिख देते थे। तो इट शोज पर्सनल टच फॉर दीज लेटर्स। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजन्स एंड आंट्स, मतलब फैमिली और रिलेटिव के लेटर्स भी इस गुड्स ट्रेन में, इस ट्रेन में आ रहे हैं, नाइट मेल में आ रहे हैं। लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ द फ्रांस, कुछ लेटर्स दूसरे देश से भी आ रहे हैं, फ्रांस एक दूसरा कंट्री है, वहां से भी लेटर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रेन इंटरनेशनल लेटर्स, मेल्स भी कैरी करती है। और कैसे लेटर्स हैं? लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स। ये कॉन्डोलेंस का लेटर कैसा होता है? किसी को किसी मिसहैप होने पर, फॉर एग्जांपल किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, तो उसको लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंस हम लोग देते हैं। शोक मनाने का लेटर, सिंपैथी का लेटर, समझ गए ना? तो ऐसे लेटर्स आते हैं अलग अलग प्लेसेस से। हाईलैंड्स मतलब समझ गए, वो मतलब फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन, एंड लोलैंड मतलब प्लेन्स, तो दोनों रीजन्स के लेटर्स यहां पर आते हैं। नोट्स फ्रॉम द ओवरसीज टू हिब्राइड्स, और कुछ लेटर्स तो ओवरसीज से अर्थात दूसरे कंट्री से हिब्राइड्स। हिब्राइड्स एक छोटा सा प्लेस है, एक छोटा सा आइलैंड है जो कि बहुत दूर है, स्कॉटलैंड का एक फार एंड है, एक कोना है समझ लीजिए, वहां तक क्या करता है ये लेटर पहुंचाता है। ऐसे भी नोट्स, ऐसे भी लेटर्स आते हैं। रिटर्न ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, और लेटर्स भी कैसे हैं? एक कलर का लेटर नहीं है, एक कलर की वो राइटिंग या पेज नहीं है, लेटर्स भी कई सारे रंगों के हैं, कई वैरायटी, ह्यू मतलब कलर होता है, कई रंगों के लेटर्स है, जो कि बताता है कि वैरायटी ऑफ मेल्स हैं। और कैसे कल से कलर्स के लेटर्स हैं? पिंक रंग का लेटर है, वॉयलेट कलर का लेटर है, व्हाइट कलर का लेटर है, ब्लू कलर का लेटर है, अर्थात विविड विविड इमेजेस का लेटर, विविड कलर के पेजेस का लेटर है। सबके अपने अपने इमोशंस हैं, उसी हिसाब से हैं। अब गर्ल्स होंगी तो जानते ही हैं, पिंक लेटर्स होगा। द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, अडोरिंग, ये लेटर्स के कंटेंट है। लेटर्स के अंदर कभी कोई चैटी होगा, चैटी मतलब होता है सिर्फ गॉसिप्स करना, बकबक करना, और कैटी मतलब होता है कुछ मिस्चीवियस बात करना, किसी को कह सकते हैं टॉन्ट टाइप का मारना, है ना, किसी को परेशान करना, ट्रबल करना, उसे कहते हैं कैटी लेटर्स। और बोरिंग और अडोरिंग तो जानते ही हैं, अडोरिंग मतलब होता है प्यार भरे लेटर्स, जिसमें लव मैसेजेस होते हैं। द कोल्ड एंड ऑफिशियल, द हार्ट्स आउटपोरिंग, कुछ लेटर्स कोल्ड होते हैं अर्थात जिसमें इमोशन नहीं होता है, वो ऑफिस के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जैसे किसी को ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाए, जैसे किसी को ड्यूटी पे आने का लेटर दे दिया जाए, तो ये कोल्ड एंड ऑफिशियल लेटर है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑफिशियल लेटर है। और कुछ लेटर्स ऐसे होंगे जो इमोशनल लेटर होंगे। हार्ट पोरिंग मतलब हार्ट को बाहर निकाल देना, दिल को, अपने अरमानों को क्या करना, शब्दों में बयां कर देना, समझ गए ना? तो एक तरह के इमोशनल लेटर्स हैं। कुछ लेटर्स कैसे होंगे? क्लेवर होंगे, कुछ स्टूपिड भी होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, कुछ लॉन्ग होंगे, मतलब हर तरह का लेटर है, हर तरह की इंटेलिजेंस का लेटर है। मतलब समझ गया ना? ये लेटर्स के टाइप है, द टाइप्ड एंड द प्रिंटेड, द स्पेल्ट एंड द स्पेल्ट ऑल रॉन्ग। कुछ लेटर्स ऐसे होंगे जो कि टाइपराइटर से लिखे होंगे, पहले जमाने में कंप्यूटर नहीं होता था, क्या होता था? टाइपराइटर होता था, समझ गया ना? पेपर टक 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 करके निकलते थे उसमें। तो कुछ टाइप रिटर्न लेटर्स होंगे, तो कुछ हैंड रिटर्न लेटर्स होंगे, पर उनमें स्पेलिंग रॉन्ग होने की भी बहुत संभावना है। लिखा है स्पेलिंग रॉन्ग, कई सारी स्पेलिंग एरर्स भी होंगी। और क्या मिलेंगे? थाउजेंड्स आर स्टिल स्लीप, तो ये नाइट मेल अपना काम कर रही है, अलग अलग तरह के मेल्स ला रही है, पर ज्यादातर लोग क्या है, अभी सो रहे हैं, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग है, ठीक है। और पीपल आर स्टिल स्लीपिंग, क्योंकि उन्हें ट्रेन के बारे में पता नहीं है, दे डोंट नो अबाउट द नाइट मेल। पर नाइट मेल एक ड्यूटीफुल वुमेन की तरह अपनी जर्नी को, अपने अपने काम को शिद्दत से कर रही है। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, तो लोग सो रहे हैं, हाँ ये बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड के लोगों की, जो सो रहे हैं वो या तो कोई डरावना सपना देख रहे हैं, और या तो कुछ फ्रेंडली टी बिसाइड्स द बैंड एट क्रैंस्टन एंड क्रॉफर्ड्स, ये एक पॉपुलर प्लेसेस है वहां पर, जहां पे लोग जाके इकट्ठा होते हैं और बैठ के साथ में दोस्तों के चाय पीते हैं। यहां तो इनके सपने देख रहे हैं, यहां तो डरावना सपना है, और यहां तो दोस्तों के साथ बिताए अच्छे पल हैं, इनके सपने लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो जो सो रहे हैं स्कॉटलैंड के लोग। एंड और क्या हो रहा है? अस्लीप इन द वर्किंग ग्लासगो, अस्लीप इन द वेल सेट एडिनबर्ग, ये शहर के नाम है, स्कॉटलैंड के बड़े शहर हैं जहां पे लोग क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं। ये इंडस्ट्रियल टाउन्स है उनका, पर वहां के लोग अभी सोए हुए हैं। एक और प्लेस है जिससे ट्रेन गुजरती है, ये नाइट मेल गुजरती है, अस्लीप इन द ग्रेनाइट एबरडीन। एबरडीन भी एक शहर का नाम है जो कि ग्रेनाइट के लिए पहचाना जाता है, वहां की बिल्डिंग्स ग्रेनाइट की बनी हुई है। ऑब्वियस बात है, ग्रेनाइट एक कीमती पत्थर होता है, बहुत स्मूथ पॉलिश्ड पत्थर होता है, हार्ड पत्थर होता है, वन ऑफ द कह सकते हैं सबसे हार्ड पत्थरों में से, बहुत शाइनिंग मारने वाला पत्थर होता है। आपके किचन में जो जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, देखिएगा, चेक करिएगा, आपके किचन का प्लेटफॉर्म जिसमें मम्मी किचन में खाना बनाती है ना, उस प्लेटफॉर्म को देखिए ग्रेनाइट का होगा। तो याद दिला रहे थे ग्रेनाइट को, तो ग्रेनाइट की बिल्डिंग्स है वहां पर जहां पे लोग सोए हुए हैं, बड़े बड़े टाउन्स हैं। तो ट्रेन अलग अलग रीजन से गुजर रही थी, अभी इससे पहले रूरल एरिया से गुजर रही थी, अब वो इंडस्ट्रियल टाउन से गुजर रही है। दे कंटिन्यू द ड्रीम, पर यहां पे लोग सोए हुए हैं। एंड शैल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स, पर जब ये लोग उठेंगे तो वेट करेंगे अपने चिट्ठियों का। क्यों? हाँ,
पोम का एंड बहुत टचिंग है, इसलिए मिस मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो लोग वेट करते हैं कि अब उनके लेटर्स आने हैं, जैसे ही उठते हैं, जब तक सोए थे, पर जागते हैं तो उनको अपने प्रियजनों का, अपने लोगों का लेटर्स का वेट होता है। मैंने कहा था पहले जमाने में लेटर्स ही एक साधन थे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का। सो एंड नन विल हियर द पोस्टमैन नॉक, तो वो पोस्टमैन की नॉकिंग का दरवाजे में खटखट का सिर्फ वेट करते रहते हैं। दे होप कि आज मेरे घर डाकिया आएगा, मुझे चिट्ठी दे जाएगा। एवरी डे दे होप फॉर इट विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ अ हार्ट। और जो पोस्टमैन की जो नॉकिंग की आवाज होती है वो उनके अंदर एक जोश पैदा कर देती है। मतलब सिर्फ पोस्टमैन का आना, वहां पर उनके घरों तक आना, इसी से उनके हार्ट्स क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे कौन सी न्यूज आई होगी, कैसा लेटर में लिखा होगा, क्या होगा लेटर में। तो इसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैंने कहा आजकल ये सब इमोशंस हमारे खत्म हो गए हैं, क्योंकि फट से मैसेज आता है, 1 सेकंड में पढ़ते हैं, फट से जवाब दे देते हैं दूसरे को। कुछ भी अब इमोशंस का कहते हैं ना एक्साइटमेंट नहीं रह गया है। तो पहले चिट्ठियां आती थी, लोग वेट करते थे, चिट्ठी खोलते थे, पढ़ते थे, फिर जवाब लिखते थे, फिर चिट्ठी भेजते थे। सब कुछ पेन पेपर से होता था, पेपर के द्वारा सब भेज रहे होते थे। आजकल तो मैंने कहा खत्म हो गया है। तो द साउंड ऑफ द पोस्टमैन, बताया ना, पोस्टमैन के आने से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भर जाती थी, लोग उम्मीद से भरे होते थे कि क्या होगा लेटर में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये लास्ट पोम की लाइन है, फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन। तो ये जो W.H. ऑडेन है ये कहना चाहते हैं इस पोम के एंड में कि हम कोई, मैं और आप सब कुछ भूल नहीं जाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि लोग मुझे भूलें, मुझे हमेशा लोग याद रखें। और कैसे याद रखेंगे, हमसे कम्युनिकेट कर, हमें लेटर्स भेजकर, अपने इमोशंस बताकर, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करके। और ऐसा हम भी औरों के साथ करना चाहते हैं। तो दिस वर्ल्ड लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी दुनिया प्यार से, शेयरिंग से, कम्युनिकेशन से चलती है। और इसीलिए कोई भी एक दूसरे को नहीं चाहता है कि कोई हमें भूले। मैं आपको की यादों में हमेशा बसा रहूं, ये मैं भी चाहता हूं। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द पोम द नाइट मेल बाय W.H. ऑडेन। एंड मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सारी पोम का जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपको चाहिए होगा, इसकी समरी, इसके वर्ड मीनिंग्स और इंपॉर्टेंट आंसर्स, क्या ये भी चाहते हैं? चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे पाऊं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जरूर चेक करिए। और बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।